दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजकोट में खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में हार की कगार पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम की दुखती नैया को पार लगाने के लिए तेज गेंदबाज सिराज ने किया चमत्कार और अंतिम ओवर में कातिलाना गेंदबाजी करते हुए पलटा 99% हारा हुआ मैच कंगारू बल्लेबाजों पर आई कयामत और ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से जीत को छीनकर दिखा दी तीसरे वनडे में भी कंगारुओं को उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट में खेले गए सीरीज के अंतिम और तीसरे वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह में से किसे टीम इंडिया का घातक गेंदबाज मानते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। यहाँ पर दोस्तों अब तक खेले गए दोनों वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारू टीम के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें चारों खाने चीत करते हुए 3 वनडे मैचों की रोमांचक सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला राजकोट में खेला जाता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया की कमान सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल के कंधों पर सौंपी गई थी। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए अनुभवी कप्तान स्टीव स्मिथ के कंधों पर कप्तानी करने का दारोमदार सौंपा गया था। दोस्तों इसके बाद दोपहर 1 बजे से टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में जाकर सिक्का गिरता है, जहां पर राहुल टॉस जीतकर सबसे पहले पिच को देखते हुए बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हैं। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को गेंदबाजी करने का फैसला दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए टीम इंडिया के विस्फोटक युवा बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो वही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम के विस्फोटक गेंदबाज कमिंस की एंट्री होती है और उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर गिल के बल्ले से फाइन लेग की दिशा में करारा चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कमिंस शानदार वापसी करते हैं और ओवर की चौथी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में गिल गलती कर बैठते हैं, जहां पर गेंद जाकर के उनके पैड से लगती है और कमिंस के द्वारा जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा उन्हें आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी। ऐसे में दोस्तों गिल बाल बच जाते हैं और उसका फायदा उठाते हुए अंतिम की गेंद पर एक और करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया बिना विकेट गंवाए 8 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क आते हैं, जहां उनका सामना होता है ईशान किशन से और दोस्तों पहली पटकी हुई बाउंसर गेंद पर गली की दिशा में करारा छक्का लगा देते हैं। तो दोस्तों अंतिम गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक और करारा चौका जड़ दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद तो तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा कोई विकेट गंवाए बिना संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारने का काम करते जाते हैं। और देखते देखते टीम इंडिया 15 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 95 रन बना लेती है, वो भी बिना विकेट के नुकसान के। लेकिन दोस्तों इसके बाद 16 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों शुभमन गिल पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल 36 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अगले ही ओवर में तेज गेंदबाज मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को अपना शिकार बनाते हैं और 52 रनों के निजी स्कोर पर तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद पर उन्हें सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 120 रनों पर लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे छोर से ईशान किशन अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों भारतीय पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान केएल राहुल की एंट्री होती है और ईशान किशन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 20वें ओवर में ईशान किशन का बल्ला जम के गरजता है और 3 लगातार चौके जड़कर सबसे पहले 38 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरे छोर से केएल राहुल ईशान किशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई दिखाई देते हैं और आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हैं, जहाँ पर दोस्तों सिंगल को डबल में और चौकों को छक्कों में कन्वर्ट करना चालू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाजों के बीच में 100 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 25वें ओवर में तेज गेंदबाज आते ही टीम इंडिया की बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे केएल राहुल को सीमा रेखा के पास 40 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से ईशान किशन अभी भी डटे हुए रहते हैं और धीरे धीरे अपने शतक के नजदीक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अब दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही सूर्या तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और कंगारू टीम के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ना चालू कर देते हैं।
हैं, जहां पर दोस्तों सूर्या के द्वारा 38वें ओवर में तूफानी बल्लेबाजी की जाती है और बैक टू बैक 3 गगनचुंबी छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। तो वही दूसरे छोर से ईशान किशन भी ताबड़तोड़ रुख अपनाते हुए कंगारू टीम के गेंदबाजों की हवा टाइट कर देते हैं। इस तरह से ईशान किशन 8 गगनचुंबी छक्के और 7 चौकों की मदद से 87 गेंदों में ही अपना तूफानी शतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से सूर्या का बल्ला जम के गरजता है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव कमिंस को टारगेट करते हुए 40वें ओवर में 2 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं और इस प्रकार से उनकी पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव का ताबड़तोड़ अंदाज रूप देखने को मिलता है और 45वें ओवर में एबर्ट को टारगेट करते हुए 3 लगातार छक्के जड़ देते हैं और इस प्रकार से सूर्या मात्र 24 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम के 5 ओवरों में धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ रुख अपनाया जाता है और सबसे पहले 49वें ओवर में एडम जंपा को टारगेट करते हुए सूर्य कुमार यादव 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इस प्रकार से 24 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 50वें ओवर में एक बार फिर से दोनों ही बल्लेबाजों का बल्ला जम के गरजता है और तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी लगा देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज मिलकर 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन कूट देते हैं और इसके साथ ही दोस्तों 2 सिंगल लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया पूरे 50 ओवर के खेल में स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर पूरे 320 रन बना लेती है और कंगारू टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 321 रनों का विशालकाय लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज मिशेल मार्श और डेविड वार्नर मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। तो दोस्तों टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों मिशेल मार्श का विकराल रूप देखने को मिलता है और बुमराह को टारगेट करते हुए पहले ओवर में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए घातक गेंदबाजी का नजारा उनके द्वारा पेश किया जाता है और डेविड वार्नर को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर जैसे तैसे डेविड वार्नर कवर की दिशा में एक करारा चौका जड़ देते हैं और इस ओवर में 4 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर में कंगारुओं के ताबूत में कील ठोकने जसप्रीत बुमराह की एंट्री होती है, जहां पर रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में डेविड वार्नर 4 रनों के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कैमरन ग्रीन की एंट्री होती है और आते ही आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों इसी ओवर में 2 करारे चौके जड़कर जसप्रीत बुमराह की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ कर रख देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद चौथे ओवर से ही टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों की एंट्री हो जाती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की जाती है, जहां पर सबसे पहले मिशेल मार्श के द्वारा सर जडेजा को टारगेट किया जाता है और बैक टू बैक 3 गगनचुंबी छक्के चौथे ओवर में लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मिशेल मार्श देखते ही देखते अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज मिलकर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा आतिशी बल्लेबाजी की जाती है और बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम को अपनाते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजों की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ने चालू कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा विकराल रूप मिशेल मार्श का देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों 20वें ओवर में अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे मिशेल मार्श को 58 रनों के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में स्टीव स्मिथ की एंट्री होती है, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में स्टीव स्मिथ रनआउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के द्वारा डायरेक्ट थ्रो मारा जाता है और उनकी पारी का अंत हो जाता है। इसके बाद दोस्तों लबूशेन एंट्री करते हैं, ग्रीन के साथ मिलकर कुछ अच्छे शॉट्स लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 28वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे कैमरन ग्रीन को एक यार्कर गेंद पटक कर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 40 रनों के स्कोर पर ग्रीन की पारी का अंत हो जाता है। और दोस्तों इसके बाद तो कंगारू टीम का कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों एक छोर से लबूशेन अभी भी क्रीज पर डटे हुए रहते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में ऑस्ट्रेलिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज मैक्सवेल की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगली ओवर में लबूशेन को भी अपना शिकार बनाते हुए उन्हें 82 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट करवा देते हैं, जहां पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई गेंद लबूशेन को सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा देती है और इस प्रकार से उनकी 82 रनों की धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैक्सवेल का धुआंधार बल्लेबाजी अभी भी जारी रहती है और दोस्तों दूसरे छोर से अब उनका साथ देने के लिए एलएस कैरी की एंट्री होती है। लेकिन मैक्सवेल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और देखते देखते कंगारू टीम का स्कोर 40 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 250 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही कंगारू टीम पर पूरी तरह से काल बनकर टूट पड़ते हैं और एलेक्स कैरी को सबसे पहले 42 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरे छोर से मैक्सवेल को भी इसी ओवर की अंतिम गेंद पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है और इस प्रकार से कंगारू टीम को पूरी तरह से मुश्किल में डाल देते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट चटका कर कंगारू टीम की हालत पस्त कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के रूप में मार्क स्टोनिस की एंट्री होती है और अंतिम के 5 ओवरों में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए स्टार्क के साथ ऑस्ट्रेलिया की
पारी को संभाल कर रखते हैं और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और एक पल के लिए कंगारू टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अब अंतिम ओवर का असली रोमांच देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए 50 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है और उनका सामना होता है टीम डेविड से, जहां पर दोस्तों शुरुआत की 3 गेंदों में टीम डेविड 3 करारे छक्के जड़कर 18 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 20 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम की 3 गेंदों पर मोहम्मद सिराज जबरदस्त तरीके से वापसी करते हैं और दोस्तों 3 गेंदों पर 3 लगातार विकेट लेकर हैट्रिक चटका देते हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करवा देते हैं। और इस तरह से 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया बल्लेबाजों और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ऑस्ट्रेलिया का पूरी तरह से क्लीन स्वीप करते हुए सुपड़ा साफ कर देती है। जहां पर दोस्तों आज के तीसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के द्वारा घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाने के चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है और इस प्रकार लगभग हार चुके मुकाबले में कंगारू के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया उन्हें क्रिकेट इतिहास की सबसे शर्मनाक हार दे देती है।